दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियोस में हमेशा ये कहता रहा हूं कि यूक्रेन रूस की लड़ाई दरअसल यूक्रेन के लिए एक लड़ाई है, लेकिन रूस के लिए ये एक खेल की तरह है जो पुतिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ खेल रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कई बार यूक्रेन भारी पड़ता है, लेकिन खेल तो खेल है। कभी कोई आगे निकलता है, कभी कोई दूसरा। और ये बात मैं इस कारण वैसे कह रहा हूं क्योंकि रूस की मिसाइलों के ताजा वार से यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो भी चारों खाने चित हो गया है। दरअसल खबर आ रही है कि नाटो और यूक्रेन के जॉइंट ऑपरेशन के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन इतना ज्यादा गुस्से में हैं कि पिछले 2 दिनों से पुतिन ने कीव और एक और शहर लवीव में जो मौत का तांडव मचाया है, उसके बाद तो खुद नाटो देश भी अपनी सारी रणनीति पर विचार करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब से यूक्रेन और नाटो देशों ने जॉइंट ऑपरेशन में कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा किया, वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि ऐसे ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मजाक बनाते और रूसी सम्मान को पैरों तले रौंदते दिख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क के लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया है और 150 से ज्यादा गांव और कस्बे उनकी पकड़ में आ गए हैं। लेकिन उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वो किया जो शायद यूक्रेन के सैनिक उम्मीद नहीं कर रहे थे। पिछले हफ्ते सबसे पहले रूस ने अपने मिसाइल अटैक से यूक्रेनी राजधानी कीव सहित कई शहरों की पावर सप्लाई बर्बाद की। लेकिन जब यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से अटैक किया तो पुतिन अब पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और ताजा समाचारों के अनुसार पिछले 2 दिनों में जो पुतिन सेना ने किया, वो तो सच में मौत का तांडव ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही नाटो देशों की इज्जत का पलीदा भी हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की, जो रूस ने यूक्रेन के एक शहर पोल्टवा में किया। रूसी सेना ने मंगलवार को पोल्टवा के एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। यूक्रेन की ओर से आई खबरों में यह बताया गया है कि इस हमले में यूक्रेन के 51 सैनिक मारे गए हैं और 270 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन रूसी एजेंसीज का कहना है कि जिस इंस्टीट्यूट पर कल हमला हुआ उसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, क्योंकि उस समय वहां 700 से ज्यादा लोग थे और ये संख्या अभी दुगनी भी हो सकती है। और इसके तुरंत बाद कल आई बुधवार को खबर में रूस ने एक और शहर लवीव पर मिसाइल अटैक किया। इन हमलों के बाद रूस ने ऐलान किया कि अब वो परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल न करने की नीति को बदलने वाले हैं। इस सारे घटनाक्रम के बाद ही यूक्रेन की आधी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेन की सरकार में शामिल 6 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और हथियार मामलों के प्रमुख भी शामिल हैं। उसके बाद विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने भी इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की खबरों से खुद यूक्रेन की सेना का मोराल काफी नीचे चला गया है। हालांकि जेलेंस्की का यही कहना है कि नई टीम की नई ऊर्जा के साथ काम करना वो चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले जेलेंस्की कुर्स्क की जीत का जो उपहार पश्चिमी देशों को देना चाहते थे, पोल्टवा के मिसाइल हमले में मारे गए नाटो सैनिकों की मौत ने उसे फीका कर दिया है। और अब जेलेंस्की एक नई टीम को दिखाकर फिर से अमेरिका से हथियार मांग